अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई फिलहाल हम मदनेड़ी गांव में मौजूद है, चमत्कारी गांव मदनेड़ी हम मौजूद हाँ। और पहले भी काफी वायरल हुआ था ये गांव। सोने की ईंट बनाया कर इस गांव में तांत्रिक विद्याओं से किसी ने बनवानी हो तो बनवा लिया। और उसके बाद भी एक बार और एक वीडियो वायरल हुई थी, पानी का कोई मैटर था। आज फिर मदनेड़ी गांव में है, ये महाराज हमारे साथ बैठा है। मामला क्या है, कई दिन हो गए ये कॉल करने लग रहा था, मामला मुझे नहीं मालूम क्या है, यही बताएगा तो बेस्ट बेहतर रहेगा। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। हाँ भाई सुना दे। बढ़िया भाई साहब। क्या मामला है? मामला ये है भाई साहब कि मेरी मिसेज ने केस कर रखा है। और आपको रोक लूँ यहाँ पे। देखो अगर आप वीडियो ही बनवा रहे हो, हमारा तो काम है वीडियो बनाने का, भाई वीडियो बनाओगे, लेकिन अगर बगैर मीडिया के सुलझ जाओ तो ठीक नहीं रहे भाई साहब। पंचायत भी हो ली, कोर्टा में भी जा लिए, बगैर मीडिया के या बगैर उसके मेरा कोई मीडिया में आने का कोई वो नहीं था। लेकिन बार 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 हर किसी को टारगेट किया जा रहा है, बेफुजूल आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी कि परिवार का हर बंदा को घसीटा जा रहा है। मेरे पिताजी को मरे हुए आज 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनको भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, उनका नाम लिखवा करके। मरे हुए का? जी बिल्कुल, 15 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं उनके। मेरे किस तरह नाम लिया उनका? कौन आपकी वाइफ के साथ आपका झगड़ा चल रहा है? सोबत? हाँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी मेरी हुई थी 2 साल पहले, 18 अक्टूबर 2020। ये हो जाए मेरे तो थोड़े दिन बयान हो है, उस समय तो इतने झगड़े कर लो हो। मामला क्या है? मामला भाई साहब बिल्कुल पहला झगड़ा जो होया था वो होया था सिर्फ इस बात पर, तांत्रिक के द्वारा वो फोन फान कर रही थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर जो भी है, घोड़ के प्याना, सलादा के ऊपर कुछ गिरना, सारी बात में तंग हो गए। मैंने जो भी है उनके घर परिवार से बातचीत करी, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वे जो भी जब भी बुलाए एक ही बात बोलते हैं, हमने ब्याह दिखा दी। देखो जब भी मदनेड़ी का जिक्र आया, तांत्रिका का नाम आए जा है, फिर आया फिर इसने तांत्रिक का कोई जिक्र कराया है, साबित करो भाई। ये ओल्ड डिटेल है भाई साहब, आप देखो मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं नंबर, टाइमिंग भी देख लियो, और जो भी है हाईलाइटेड नंबर है सारे। रही बात खुद कबूल कर चुकी है वो भी कि भाई हाँ मैंने करे हैं, खुद तांत्रिक भी कबूल कर चुके हैं। ये कौन डिटेल है? अच्छा कौन है तांत्रिक पहले बताओ। ये कोई किनाना से है, धोड़िया भगत करके, जागेराम नाम है। मैं किन्नू का है, मैंने धोड़िया भगत का नाम तो जाना है। अगर कोई काबू में करना है तो भाई मेरे पास आओ, नाम पता दो अगला का, फोटो दो या कपड़ा दो, हम उसको वशीकरण करके मुट्ठी में बंद करते हैं, जो करके आगा। तो आपकी वाइफ के ऊपर आप डायरेक्टली एलिगेशन लगा रहे हो कि वो आप लोगों को या आपके परिवार को वशीकरण तांत्रिक विद्याओं के द्वारा काबू में करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये देख लो, कैमरे पे दिखा सको हो। ये लाइट ऊपर निकल लेगी, देखा भी एमपी को नहीं आना भी, बाद फोटो ले लेंगे। फोटो ले लिए ठीक है। हाँ। और काफी और भी है मेरे पास जो ये चीजें साबित करती है। भाई दावे जो भी बिचौला था हमारी, जिन्होंने रिश्ता करवाया था, उनके सामने कबूल भी कर चुकी है भाई मैंने ये वशीकरण करवाया। क्यों कराया साहब उसने? वो उसी का जवाब नहीं दे रहे क्यों किया। ठीक है, बात करी तो कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं, घर परिवार का उनका यो ही है। अच्छा फिर आपने इसीलिए चलते इसको घर से निकाल दिया? नहीं, मैंने घर से नहीं निकाला। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने आराम से उसके भाई को ये बोला कि भाई उसके बाद और भी जो है लड़ाई झगड़े वो पंचायत के बाद बंद हो गए थे, उस बात के ऊपर मैटर कोई नहीं था। उसके बाद बातचीत हुई है कि मेरी दुकान थी, मेरे भाई ने दुकान कर रखी, उन्होंने मेरे को दुकान पे रखा था कि भाई तू बाहर काम कर, उससे बढ़िया सैलरी हम दे देंगे, हमारा काम चल रहा है, तू यहाँ रह ले। तो हम दोनों वहाँ थे, यहाँ से 3 बार कह चुकी है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। तो उसको क्या बुराई है? पता नहीं है, तो उसको पता है। यहाँ पड़ोसी भी होंगे, बहुत बार ये बातचीत हुई है, पानी नहीं भरूंगी। मेरे पिताजी ने जो शादी की तो ये डिमांड थी कि गुड़गांव रहूंगी। ठीक है भाई साहब, ऐसी कोई भी यस बोला था शादी से पहले? नहीं, मैंने नहीं बोला, ये कोई डिमांड ओपन नहीं हो रही कि भाई वो गुड़गांव ही रहेगी। मेरा बिजनेस काम धंधा जहाँ रहेगा मैं वहाँ रहूंगा। तो उसके बाद वहाँ पे सारी बातें होगी। उसके बाद क्या हुआ
ये बात है मार्च की। मार्च में 2-3 बार तो उसने यानी कि जैसे एक ब्याह खसम को उसने बोला कि अंकल थोड़े साइड हो जाओ, आपको मेरे को अंकल बोल रहा है वो। ठीक है, फिर सेकंड बाद कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद फिर एक ऐसा ही मौका आया आप उस साइड आ जाओ आप। हाँ भाई। ये उसके बाद ये मौका आया तो मैं सुबह में उठा था, नीचे कर ले थोड़ी लाइट। अंदर दुकान के अंदर थी, मैं पूरे बाहर आ था, जा। तो मैं जैसे यहाँ से आ जा। दुकान के अंदर एंटर हुआ तो वो बोलने के मैं चूड़ी फोड़ दूं, तेरे नाम की चूड़ी फोड़ दूं। मैं बोला भाई चूड़ी ऐसे नहीं फूटती, तेरे घर से मैं किसी को बुला लूं, तेरे भाई भाभी को बुला लूं, वो बुड़वा देंगे, वो बेस्ट रहेगा। या भाई आराम से रहना है सुतरी डाल रह ले, या अपने घर परिवार वालों को बुला कि भाई मेरी जो भी है लड़ाई झगड़े हैं उसको मैं एक्सेप्ट करूँ, मैंने ये गलत कही है। बोली मैं तो चूड़ी फोड़ के ही राजी हूँ। मैं ऐसा की कारण हो गया भाई? बोला नहीं मन तो घर बसाना ही नहीं। चल ठीक है, मैंने उसको पिताजी को बुलाया, उसके पिताजी के सामने फिर एक 40 साल का, लगभग 40 साल का कोई बंदा था वहाँ पे ड्राइवर। सुबह सुबह मैं रूम से उठा, उठने के बाद उसको कह रही कि भाई रात को लुगाई याद आ रही थी क्या आपके? अगर लुगाई याद आ रही है तो बता दियो। आप क्या गए? मैं साइड में था, मैं दिखाई नहीं दिया उसको कि मैं भी सुन रहा हूँ। तो मैंने उसके पिताजी को बोला भाई ये बात तो देख घर गृहस्थी में अच्छी नहीं होती, मैं जब हूँ इसके पास अवेलेबल तो ये दूसरे मर्द से क्यों ये बातचीत कर रही है। तो उसके पिताजी आए, जो भी गलतियां थी उसकी उन्होंने एक्सेप्ट की, हाँ ये गलती मेरे से हुई है, जाने अनजाने में हुई है या जैसे भी हुई। तो उसके पिताजी ने एक ही बात कही, गालियां दी उसको, ये है वो है कि इनका भी कसूर करूँगा, मैं इनको कहने आऊँ, हर बार हमें ही क्यों सुनने को मिलती है। उसके बाद उसने क्या नोटिस किया कि मैं सुबह उठता था तो वहाँ पे जो भी लेबर रहती थी वहाँ पे मैं अंदर सोया होता था, कपड़े रात को सोता है तो बंदा कपड़े उतार के सो गए। तो 3-4 बार ऐसा मौका है कि लेबर की किसी औरत को उसने अंदर घुसाया है रूम में। तो यानी कि वो मेरे पर ये इल्जाम साबित करना चाहती थी कि भाई ये इसके तो अब तो जो अंदर घुसा करते हो कि पागल थी। पागल वो मजाक के तौर पर उसको बोल देती कि उसको उठा लिया, उसको क्या पता कि भाई कपड़े पहने नहीं पहने। मेरी रजाई जब भी उन्होंने खींची है मैंने एक बात बोली उसको, भाई तू बाहर जा, कपड़े नहीं पहन रखे। वो वहां से वापिस 2-3 बार उस औरत को, एक छोटी सी लड़की थी 2-3 साल की, वो लड़की यानी कि मजाक कर लिया 2-3 साल की। तो मैं बोला इसको गोद ले लेता हूँ। वो उसकी मम्मी की हाथ पकड़ के ये बोलती कि मैं इसके साथ शादी करवा दूँ तेरी, इसको रख ले, 2 हो जाएंगे, काम करेगी, दुकान पे भी रहेगी, काम भी करेगी और एक सेकंड काम के लिए। ठीक है, उसके बाद ये बातचीत होती रही। फिर आ गया होली का त्योहार, तो डॉक्टर आता वहाँ पे भट्ठे पे दवाई लेबर को देने के लिए। तो उसने, मैं तो लेबर को पैसे मिल रहे थे तो खर्चा वर्चा मिला था, तो मैं पैसे ले रहा था लेबर से, अपने जो भी उधारी दे रखी थी। तो डॉक्टर से उसने प्रेगनेंसी किट ले ली प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो मेरे को पता नहीं, तो ये 16 तारीख की बात है। 19 तारीख को वो डॉक्टर मिला मेरे को, दूसरे भट्टे में मैं गया होता पैसे लेने, वहाँ लोकल बंदे बैठे थे 10-15। तो डॉक्टर बोला भाई क्या टेस्ट का क्या रिजल्ट रहा? मैं किस टेस्ट का डॉक्टर? बोले कि आपकी मिसेज ने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए किट ली थी। मैं जी मेरे को नहीं पता। तो लोकल बंदे थे, उनको क्या पता। वो बोले कि भाई जब तेरे को पता ही नहीं है तो तू फिर घर में रहता ही क्यों है? तेरे पीछे से जब ये बातें हो रही है तो तेरे से हाथ से मंगवाने वाली चीज थी, तो इसने क्यों मंगवाई? तो मैं आया उसी दिन। क्या हुआ, एक औरत थी वो घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी, 5 बच्चों की माँ ड्राइवर के साथ। वो उससे बाइट ले रही बार बार, मैं भाग के जाऊं, वो उससे इंटरेस्टिंग होकर के पूछ रही है। तो मैंने उसको एक बात बोली, भाई मेरा काम दुकान का, अगर यही बात कोई और सुनेगा तो बदनामी मेरी होगी। औरत का ये काम नहीं होता भाई, वो जा रही है नहीं जा रही वो उसका काम है, हम इंटरफेयर करेंगे बदनामी हमारी होगी। ठीक है, तो हम क्यों इंटरफेयर करें? तो उस टाइम पर बोली कि मैं तो ऐसे ही करूंगी। ठीक है,
फिर मैंने पूछा मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों किया, उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे यहाँ स्टीच आई थी 8-10, मेरी गाड़ी यानी कि एक्सीडेंट हो गई, दिमाग खराब था उस कारण। तो मैंने अगले दिन पूछा इससे भाई तूने प्रेगनेंसी टेस्ट कितने किए और क्यों किए, क्यों बाथरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट मेरे को मिलते तो मैं उसको निकाल के फेंक दिया रहा था कि भाई लेबर के लोग भी कई बार उसमें चले जाते हैं तो अच्छा सा ना लगे। तो वो बोले कि मैंने तो 4 किए हैं। मैं भाई तूने मेरे को एक बार भी नहीं बताया क्यों किए भाई, मैं जब 24 घंटे तेरे पास रहता हूँ तो सामान लेने भी नहीं जाता दुकान का, तो आपने टेस्ट किए हैं तो कम से कम बोल बतला के करने चाहिए। तो उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि भाई मैंने तो सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं, मेरी भाभी तो अपने यार से प्रेग्नेंट होके आई थी, उसका कोई उखाड़ नहीं सका, तो मेरा कौन क्या उखाड़ेगा। उसने अपनी खुद की भाभी के ऊपर एलिगेशन खुद की भाभी के ऊपर एलिगेशन लगाए। अच्छे से हाँ मैं जानता वो हूँ, है वो इस तरह की औरत। मैं इस बारे में किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं नहीं आपको क्या लगता है? मैं टिप्पणी नहीं करूंगा किसी की इज्जत के अब तो ऊपर, मैं आपने- किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, उन्होंने किया है मैं उस बारे क्या में। सबूत है आपको? कल ना वो ये तो कहते मैंने तो बोला ही नहीं। भाई वो तो उस बात का सबूत नहीं, बाकी और सबूत है। चलो ठीक है, तो उसको तो आप मत टारगेट करो उस चीज को। अच्छा उसके अलावा उसके बाद मैंने उसके भाई को फोन किया 19 तारीख को रात को भी किया जब मेरा एक्सीडेंट हुआ कि भाई उसका भाई पंचायत में बार बार ये बोल रहा है मेरी बहन घर बसाना चाहती है, सतीश घर नहीं बसाना चाहता। मैंने उसको ये बोला भाई तेरी बहन पीछे भी तेरा पिताजी बुलाया था, इन्होंने चूड़ी लग फोड़ने की जब बात कह दी तो घर बसाना अगर तेरी बहन चाहती है तो चूड़ी फोड़ के घर बसाएगी क्या। तो वो बोला कि मैं कल आऊंगा, और उसकी बहन को बोला कि मैं सुबह आ रहा हूँ, मेरे को तो जिंदी मत मिलिए, खा पी के कुछ भी मर जाइए, अगर तेरे ये रोज के ढूंढ रहे गए हैं ना तो मैंने जिंदी ना पाइए। मैं ठीक है। वो अगले दिन नहीं आया, संडे था अगले दिन 20 तारीख को नहीं आया। मैंने दिन में फोन किए कि भैया आओ थे, बोला कि आऊँगा मैं दोपहर तक, आया नहीं। फिर उसने बात की शाम को कि क्यों नहीं आया, तो बोला मैं बुधवार को आऊँगा, छुट्टी है। बुधवार को भी यही चला, बोला मैंने फोन किया माँ धर्मवीर आ जाओ, धर्मवीर नाम उसके भाई का, माँ धर्मवीर आया को नहीं, बोला रोड़ा की है माँ तेरी बहन ने करे ही ये काम, तो वो बोले इसने जानता मार दे मैं तेरे साथ हूँ। माँ देख मैंने शादी करी थी अपना घर बसाने के लिए की थी, मैंने किसी की हत्या करने के लिए या जेल में जाने के लिए शादी नहीं की थी। टारगेट यही है कि भाई अपनी लड़की को तुम समझा के जाओ, ठीक है, अच्छे से ये रह ले, अच्छा सबको लगे। बोला ठीक है मैं आऊँ। उस दिन भी नहीं आया। तो अगले दिन मैंने फोन किया 24 तारीख को कि भाई तेरी बहन ने तामी आओ थे को नहीं, बोला मारा सीधी बात, मैंने भाई गुस्सा से बोलता है, मैंने बोल दिया जब मेरी लड़ाई झगड़ा जब हमारा मियाँ दीदी का हो रहा है, अगर तुम आज समझाने के लिए नहीं आ रहे हमारी गुस्सा मनाई में, फिर राज्य खुशी भी आने की क्या जरूरत है। नहीं फिर मेरे पास फोन ना करिए, हमें चाहे लड़ाई झगड़ा करी जावा नहीं चाहे ना करा, ताकि फिर बीच में इंटरफेयर भी ना करिए। बोले ठीक है। फिर वही आगे के पंचायत जिसका घर आ जाए, जिसका घर पर बेइज्जती हो जाए वो के बरानी के तक के कर दे, कोई बात को नहीं, आगे अपने समझ आगे जाओ। भाई दादा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उस दिन जिस दिन कॉल की थी उसकी रिकॉर्डिंग है। तो उसके पिताजी और वो आए, आते ही सीधे एक ही बात बोले जल्दी से तैयार हो और चलो। उन्हें 3 बार मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैंने अपना घर बसाना है, मेरी गलती हो रही है। उसका भाई ने पूछी हाँ ये बात करी, हाँ करी, क्यों करी भाई, मैंने मरण खातर। 22 तारीख की रात को दुकान के सामने बड़का पेड़ है, उस पे अपनी चुन्नी डाल रखी उसने, मेरी चोट लगी हुई थी, मैं टेबलेट वगैरह लेके बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेबर का कोई बंदा आया है, उसने उसको रस्सी वो चुन्नी डालते हुए देखा है, तब वो लेबर का बंदा मेरे पास अंदर आया है। जब मेरे को उठाया, जब उसको मैं अंदर लेके आया हूँ, तब तक उसने ऐसी कोई कार्रवाई करी तो नहीं थी ना? नहीं करी नहीं थी, अपना चुन्नी डाल रही थी, उसके ऊपर बांध रखी थी, एक्शन में थी। हाँ ठीक है। ये बात मैंने बोली तो उसने एक ही बात बोली, उसके भाई ने क्यों किया, मैं इससे पूछ लो क्यों किए, टेस्ट किए जो भी किए क्यों किए, बोला मरने के लिए। ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी बोला कि भाई आज चल, कल मैं छोड़ जाऊंगा तेरे को। उसके बाद वो तैयार होके गई है, चली गई है। थोड़ा शॉर्ट में बताओ सारी बात। हाँ तो उसके बाद चली गई है, 2-3 महीने बीतने के बाद 24 के बाद कोई कॉल नहीं, कोई फोन नहीं। वही है।
हाँ वही है। अच्छा, आपने बीच में आते एक बात बोली थी, पूरा परिवार टारगेट करा, वो कैसे करा? पूरा टारगेट करया कि पहले बातचीत चली, दौर चला इधर से उधर कि भाई आ जाओ ले जाओ, गलती है मैं भाई अग्गा समाधान बांधो, कल नहीं खा पी के मर गई तो हम तो बात बात पे मेरे पास रिकॉर्डिंग है हर बात की कि भाई वो तो एक ही बात क्यों, जब भी कोई बातचीत हो है कि खा पी के मर जाए फिर हम देख लेंगे, खा पी के मर जाए फिर हम देख लेंगे। तो वो बात है, पहले उस बात का समाधान चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा मैं घर नहीं बसाना चाहता, मैं तो बसाना चाहता हूँ, लेकिन उस बात का मेरे को समाधान तो चाहिए। मैं कुछ कल को कुछ हो जाए तो मेरा तो पूरा परिवार अंदर जाऊंगा। परिवार टारगेट कैसे करा, वो बात तो आप बताइए। तो उन्होंने टारगेट ये करा कि दहेज का केस करा मेरे ऊपर। मेरे पिताजी जो आज से 15 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं, उन्होंने उनका नाम लेकर के डिमांडिंग करी है। क्या मेरी क्या लिख रखा है दिखाना? ये सिर्फ नाम है, जो भी है इसकी जो कॉपी है वो वो तो आपका सनूप में नाम लिख रखा है। नहीं सनोक नहीं, पीछे है सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो, रामपाल पुत्र श्री मनसाराम ससुर। चलो ठीक है, आप कैमरे पे लिखा गया दिखा होगा, सकते चलो हो नहीं नहीं इसको। कोई बात नहीं, लिखा गया होगा, गलती से भी लिखा जा सकता है। नहीं गलती से नहीं, वहाँ पे ये एलिगेशन है कि भाई जो 2 नंबर का विक्टिम है, आरोपी बना देते हैं वहाँ तो, कि 2 नंबर वाले ने डिमांड करी है हमारी गुट्ठी गाठी जो भी है वो डिमांडिंग हो तो चलो ठीक। आरटीआई इसके से अलावा? निकलेगी। इसके अलावा फिर बात वो एलिगेशन लगा दिए तो भाभी के साथ हुए जन्म। अगर भाई साहब मैं ये बात कह रहा हूँ, पूरे इंडिया में अगर कोई ये बात बोल दे कि मैंने सतीश को इसकी भाभी के साथ गलत देखे है, इसका गलत नेचर है, मैं फांसी टूटने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो भाई देखो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर मेरे अंदर जैसे ये जैसे आपने बताया भाई आपकी वाइफ भी फांसी पर लटकने के लिए रेडी हो रही थी एक पेड़ के ऊपर। भाई इस भाई ने सतीश मदनेड़ी ने जो चीजें जो बातें हमारे साथ शेयर करी हैं, बताई हैं, वो आपने भी सुन ली। ये है इसका पक्ष, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सारी बात सच बोल रहा हो भाई, बुरा मत मानिए, जरूरी नहीं है ये सारी बात सच बोल रहा हो। अपनी कमी अपनी गलती मन न लगता कोई बताओ है, सही बात, शायद इसने भी नहीं बताई हो। जब कोई मरने के लिए तैयार हो जाता है तो दुख उसके भी घना होता होगा। जब आपने खुद कहा है बढ़ के पेड़ पर फांसी के लगाने के लिए रेडी हो रही थी, तो कुछ ना कुछ गलत या कुछ न कुछ खुद ने एहसास कराया हो, या खुद की गलती मानी हो, या आपने उसको टॉर्चर इतना कर रखा हो जिससे वो मरने के लिए तैयार हुई। तो ये बातें तो सारी, जो क्या नाम आपकी वाइफ का? रीना। ये बातें तो आपकी वाइफ रीना भी अगर कैमरे पावे तब प्रॉपर साबित हो गए। लेकिन हम तो चाहते हैं भाई घर बस है। मैं तो आपको वीडियो के लिए भी मना कर रहा था, जरूरी नहीं भाई वीडियो बनानी, जिस तरह न्यू काम चल रहा हो। फिर आपने बताया भाई पंचायती दौर भी हो लिए, बिल्कुल थाने तहसीला बात जाली, बिल्कुल कोर्ट में बात जाली, तलाक तक का नंबर वैसे मैं नहीं आऊंगा मीडिया पे, बिल्कुल नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी इज्जत उछले या किसी और की भी इज्जत साथ में उछले। लेकिन जो आज आरोप लगाया ना, मेरे बड़े भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि इसका बड़ा भाई मेरे को अपनी लुगाई बनाना चाहता है। अच्छा, तो इस आरोप के ऊपर मैं मीडिया के समक्ष आया हूँ। भाई अगर कहीं पे मेरी गलती है तो कम से कम ये तो बताइए। मीडिया से आप क्या साबित कर लोगे? मीडिया पे आके आप क्या? मीडिया पे भाई साहब कुछ तो साबित होगा, मतलब आप तो अपने आप मैं को एविडेंस दूंगा हर बात का। आप अपने आप को बचाना चाहते हो, मैं गलत नहीं हूँ वो गलत है ये? हाँ बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग दूं, उन्होंने मरने की अपनी लड़की को कोई भी बंदा, कैसे चाहते क्या हो आप? मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। इतने एलिगेशन लगाने के बाद वैसे वो एलिगेशन मेरे पुरुष से तो बहुत ज्यादा, मैं तो एलिगेशन सफाई दूं हूँ अपनी, मैं तो सिर्फ सफाई दूं हूँ। मैं तो ये बोल रहा ही नहीं, मैंने आज तक उसको गलत साबित नहीं करा कि तेरे संबंध है किसी के परिवार साथ। वाले से मैं बात कर सकूँ? बिल्कुल कर सकते नेक्स्ट हो। पार्ट में बिल्कुल, ये काफी लंबी वीडियो होगी, अगले पार्ट में आपको इसका परिवार, सतीश का परिवार, नहीं प्रजापत परिवार है ये मदनेड़ी गांव में, प्रजापत है ये, और इनसे मलिक साहब एक बात और कहना चाहूंगा। उनके घर परिवार ने मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी, उसके भाई ने, ऑन रिकॉर्डेड है। चलो कोई नहीं, सारी चीजें रही बात ऐसे मानस मारना इतनी आसान बात ना, गरीब आदमी है कड़ा गुण के मार का, ये बातें गुस्से में कह भी दी जा रहा। अब इन चीजों को इतनी बड़ी बात मत बनाओ, मन मारेंगे कोई ना मारे तने, इतने बड़ा बेचारा ही गुजरी इतने मारते हैं लगे।
भाई लेकिन साहब, ऐसा एक कितना बार बड़ी नहीं बात- 3-4 बार कह चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, कह दी होगी। पंचायत की बात हुई थी, पंचायत के बारे में भी ये बोला गया है कि पंचायत आगे तो लट देते हैं पंचायत का भी। कोई ना पंचायत कौन का कोई लठ recorded नहीं है दिया ये करता बात? है, ये बात भी मैं कहूँ, पंचायत का कोई लठ नहीं दे। और मैं भाई एक बात कहना चाहूंगा, रीना जी या रीना का जो परिवार है वो, पहले तो आप लोग ये जैसे इस भाई ने बताया भाई खुल के ये कहा रहे तू मर जा, तू क्यों हमारी बेइज्जती करा रही है, सही बात है। बिल्कुल। तो अब वो बिल्कुल उसके साथ हो रहे हैं। अब क्या हो गया भाई, देखो जो भी बाप या भाई अपनी बहन को जब डोली में बिठा के विदा कर रहा है, हर कोई ने सोचा हमारी बेटी सुखी रहोगी, खुश रहोगी, सुखी शांति परिवार चलाओगी, अच्छी मतलब भाई जो दाम्पत्य जीवन है वो बेहतरीन तरीके से जीवोगी। कोई नहीं चाहता कि उसकी और उसके पति के खूंट बाजें, सबके खूंट बाजें, तड़का थाने तहसीला हो, कोर्ट में कोई जाना पसंद नहीं करता, शायद वो भी नहीं करते होंगे। बड़ा दूर नहीं है भाई, नजदीक गांव है। मेरे पास फोन कर सको हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मैं आप लोगों से भी मिलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बात बनती हो तो, सोगा थोड़ी होगा, बात बनती हो तो भाई, क्योंकि परिवार बसाना बड़ी औखी बात है, तोड़ना तो 1 सेकंड का काम है भाई, तोड़ना नहीं है, बसाना है। तो मलिक साहब एक बात और बता देता हूँ, जो एलिगेशन लगा रहे हैं हर किसी पे लगा रहे हैं, जब हमारा रिश्ता होया तो रिश्ता करने में खुद गया था मेरा परिवार का छोटा बड़ा कोई नहीं गया। तो आज आरोप लग रहे हैं, दहेज का लग रहा है, तो उस टाइम पे मेरे माँ बाप जो ना, बिल्कुल नहीं भाई साहब, वो भी आरोप सिद्ध कर दो मेरे को। ताउम्र अगर जिंदगी बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे एक गुड़िया हुई थी, एक्सपायर हो गई 2 दिन के बाद। तो भाई 31 घंटे में यह वीडियो तुमने देख ली, इस भाई की सारी बात टोटल तुमने सुन ली। काम क्या करेगा अभी भाई साहब? काम एक फिलहाल तो गाड़ी चलाऊंगी, बीच में साल एक बार दुकान थी भाई की, उस पर काम कर रहा था और गाड़ी चलाऊं। तो भाई वीडियो तुमने देख ली, इसकी सारी बात सुन ली, इसके परिवार से भी मैं मिलवा देता हूँ, उनकी भी बात सुन लेंगे, और रीना के परिवार से भी मिलने की या उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूंगा। जरूरी जबरदस्ती नहीं करूंगा, उनका मन होगा तो वो कॉल कर लेंगे, स्क्रीन पे मेरा नंबर है भाई। ये मामले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मेरा नहीं क्यों, परिवार जो है वो तो मैंने पहले बताया, बस शादी इतनी खुशी से करे हैं भाई, ये दोनों सुखी रहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो भाई कि 1.5 साल 2-4 महीने शादी ना हो है, 2 साल शादी ना हो है, इतना खटास आ जाओ है।